अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर के रिलेटेड। आज हम लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास 4 बेसिक स्टेप टू लर्न इंग्लिश। इसमें हमारे पास 4 बुनियादी स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है हमारे पास लेटर्स का। लेटर्स से मुराद ABC और उर्दू में इनको कहते हैं हम हरूफ। जब हमारे पास लेटर मिलते हैं ABC तो हमारे पास इनका दूसरा स्टेप बनता है वो है हमारे पास वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैट है, एक वर्ड है। इसके बाद बैट है, ये भी हमारे पास एक वर्ड है। तो इस उर्दू में से कहते हैं अल्फाज। जब वर्ड्स मिलते हैं तो वर्ड्स मिलके आगे बनाते हैं सेंटेंस। जब वर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं, हमारे पास क्या है, एक जुमला है। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप हमारे पास है लेटर। इसमें लेटर ABCD लेटर हो गए इंग्लिश के। उसके बाद जब लेटर कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनाते हैं वो वर्ड्स। वर्ड्स उर्दू में अल्फाज को कहते हैं। तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कर लें, हमारे पास बैट है, कैट है। जब ये वर्ड मिलते हैं आपस में तो वही हमारे पास जो अगला स्टेप है वो बनता है सेंटेंस। सेंटेंस को उर्दू में हम जुमला बोलते हैं। और हमारे पास जो लास्ट पे स्टेप नंबर 4 है वो है हमारे पास पैराग्राफ। सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। हमारे पास जो पहला स्टेप था वो था लेटर। लेटर तो सभी जानते हैं बच्चे कि वो क्या होता है, ABC। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो था वर्ड्स। जब लेटर कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास वर्ड्स बनाते हैं। आए हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे वी, आई, यू, दे, शी, वी मानी हम, आई मानी मैं, यू मानी तुम, दे मानी वो, लेकिन जमा, दे मानी वो जमा के लिए इस्तेमाल, ही मानी वो लेकिन वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास है शी। इसका में मतलब वो, लेकिन लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं हम शी को। इसके बाद है हमारे पास मी, मेरा। इसके बाद है हमारे पास अस, हमें। देम, उन्हें। इसके बाद है हमारे पास हिम, उसका।
इसके बाद है हमारे पास हर। ये उसका लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, हर उसकी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास कुछ बुनियादी वर्ड्स हैं, जिनमें वही, हम, आई, मैं, यू, तुम, दे, वो। इसमें हमारे पास जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ही, वो, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, वो लड़का। इसके बाद है हमारे पास शी, वो लड़की, मी, मेरा, अस, हमें, देम, उन्हें, हिम, उसका, लड़की के लिए, हर, उसकी। इसके बाद भी हमारे पास कुछ वर्ड लिखते हैं हम, जैसा कि गो, हमारे पास है कम, हमारे पास है वर्क, हमारे पास है स्पीक, हमारे पास है रीड, हमारे पास है राइट, हमारे पास है वेयर, को मन जाना, काम में नहीं आना, वर्क मैंने काम करना, स्पीक मानी बोलना, रीड मानी पढ़ना, राइट मानी लिखना, और वेयर मानी पहनना। ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं, इसके अलावा भी हज़ारों वर्ड्स हैं, आप याद कर सकते हैं। ये बुनियादी वर्ड्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है। इसके पीछे जो हमने अल्फाज लिखे थे, आए अब हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो है हाउ टू मेक अ सेंटेंस। हमारे पास जो सेंटेंस है वो किस तरह बनते हैं, हमारे पास जुमला जो है वो किस तरह बनता है। तो जुमला बनाने के लिए जो पहली चीज़ हमारे पास है ना, वो है सब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो है वर्ब, और थर्ड पे जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। एक जुमला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को। वर्ब हम कहते हैं जिस पर, वर्ब हम कहते हैं काम को, और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिस पर काम किया जाए, काम किया जाए। तीन चीज़ें हैं, पहला सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को जो हम एक्शन अदा करते हैं उसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए। तो हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो है व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसका लफ्ज़ी मानी को तो हम कर चुके हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। तो आए हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं।
A word or a phrase which shows who or what does the action in the sentence. A word एक लफ्ज़ और या a phrase एक फ्रेज विच जो शो ज़ाहिर करती है वो कौन और what क्या डज अदा किया है द एक्शन काम इन द सेंटेंस जुमले में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा फ्रेज जो कि ये ज़ाहिर करता है कि काम कौन कर रहा है या क्या चीज़ है जो कि जुमले में काम कर रही है, तो उसको नाम देते हैं हम सब्जेक्ट का। सेकंड जो हमारे पास जुमला है वो ले लें आप, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें क्रिकेट कौन खेल रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम करेंगे वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट है वो है वी। इसमें हमारे पास था आई, मैं कॉलेज जाता हूँ। हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है ना वो है हमारे पास सेकंड जो है दूसरी चीज़ वो है हमारे पास वर्ब। वर्ब का बेसिकली है एक्शन, मीन इसका बेसिकली है एक्शन, काम। जो हमने काम करना है ना उसे कहते हैं वर्ब। वर्ड की हम डेफिनेशन वर्ब की कुछ यूँ करते हैं, अ वर्ड which show the occurrence action or state। अ वर्ड एक लफ्ज़ विच शो जो ज़ाहिर करता है द अक्रेंस मौजूदगी, एक्शन काम या स्टेट हालत को, एक जुमले में जो मौजूदगी को, काम को या हालत को ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो कि ज़ाहिर करता है कि एक जुमले में किसी काम को, किसी वाक़ये को या किसी हालत को, इसे हम वर्ब कहते हैं। इसमें हम पिछली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि था मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। पीछे हमने पढ़ा है कि जो है ना सब्जेक्ट वो होता है
काम करने वाला, तो इसमें सब्जेक्ट आ गया आई। काम इसमें क्या है, तो काम इसमें हमारे पास है गो, जाना। तो हमारे पास जो वर्ब होगा इस सेंटेंस में वो होगा गो, गए, जाना। तो हमारे पास जो वर्ब है वो कोई काम है, कोई एक्शन है, तो गो, जाना, ये हमारे पास इस सेंटेंस में होगा। उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ फ्रेज, a phrase या a word which is affected कहते हैं असर करना, affected by the action of the verb। तो हम उर्दू में कोई यूँ करेंगे कि जिस चीज़ पर काम वाक़या हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज़ पर काम वाक़या हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड्स इंग्लिश। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास। रीड्स क्या है? हमारे पास वर्ब है, पढ़ना। और पढ़ क्या चीज़ रहे हैं? इंग्लिश। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। मतलब जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, तो हम किस पे काम कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इस पे हमने बेसिक चीज़ें की। पहला था हमारे पास लेटर, उसके बाद बनता है वर्ड्स, उसके बाद बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से फिर हम पैराग्राफ बनाते हैं। टेंस के लिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, वर्ब कहते हैं एक्शन को, और हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।